एफ स्टैंड फर्स्ट वैक्सीनेशन। अब ये देख लीजिए साथियों, फर्स्ट वैक्सीनेशन, और ये 1000 डोज की वैक्सीनेशन है। और इसके साथ में मिलाने के लिए ये आता है लिक्विड, और इसे ड्रॉप के माध्यम से भी दे सकते हैं और पानी के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो साथियों 1000 डोज के लिए है, तो हमने यहाँ पर 2 अलग अलग डिंकर रखे हुए हैं। और इसे ये हमारे पास में एक सेटअप ये है, दूसरी सेटअप ये है। तो 1000 मुर्गी है। तो साथियों इसे हम 2 अलग अलग पार्ट में एक ही डिब्बे में देंगे वैक्सीनेशन। और इसको अब तोड़ेंगे साथियों, तो मुझे कैमरा थोड़ा बाजू करना पड़ेगा। क्या है, मैं सिंगल ही हूँ, अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे इसको तोड़ने के लिए, दोनों को मिलाने के लिए अब मुझे कैमरा रखना पड़ेगा साथियों। अब ये दोनों वैक्सीन को यहाँ भी मिला सकते हैं इस डब्बे पे। तो यहाँ ये दिया है, ड्रॉपर दिया हुआ है। ड्रॉपर को छेद करने का है, और एक एक बूंद आँख में भी लगा सकते हैं। तो साथियों एक एक बूंद आँख में हम नहीं लगाएंगे, कारण कि हमारे पास में समय बहुत कम है। तो इसे हम डायरेक्ट पानी में मिला के दे देंगे, तो ये वैक्सीनेशन हो जाएगा साथियों। वैक्सीनेशन को हम डाल दिए पानी पे। अब ये पूरे मुर्गी लगभग 2 घंटे से हम यहाँ से पानी हटा दिए थे। तो अब ये पूरे मुर्गियाँ अब एक एक करके पानी पी जाएगी और वैक्सीनेशन हो जाएगा। यहाँ पर मैं बता दें साथियों, यहाँ 2 घंटे से पहले उठ गया था पानी, तो ये अभी मेरे आवाज़ में सब भाग रहे हैं। और ये लगभग 10 मिनट में सभी पानी पी लेंगे वैक्सीन वाले, तो ये वैक्सीनेशन हो जाएगा। यहाँ पर भी भीड़ लग गया है, तो ये दोनों जगह ये हमारा वैक्सीनेशन हो जाएगा साथियों। आगे और हमारा सेकंड नंबर का वैक्सीन करेंगे, तो हम उसका वीडियो आप लोगों को दिखाने वाले हैं आगे में साथियों। सेकंड नंबर वैक्सीन आएगा ब्रूसा B2 करके, और ये B2 स्ट्रेन करके ये लिखा रहता है साथियों। और मैं अपने किसान को बताता हूँ कि ये ढक्कन के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि ढक्कन के हिसाब से जो वैक्सीन है वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। इसमें भी वैक्सीन को दिखा दें साथियों। ये एक छोटा सा टेबलेट नुमा है, और एक टेबलेट की ही बराबर रहता है अंदर में, और उसे दोनों पानी में मिलाना पड़ता है। और ये हम पानी पाउच को फ्रिज में जमा लेते हैं साथियों, बर्फ़, और उसी के साथ में ये रखे हुए हैं। और ये दोनों को मिलाएंगे अभी। और ये हमारी जो मुर्गी 15 दिन हो गया है, उसे हम वैक्सीन करेंगे 14 दिन वाले साथियों। हम दूसरे डोज की वैक्सीन हम मिला चुके हैं, और यहाँ पर ये डाल दिए हैं एक ही बर्तन पे। और बता दें साथियों, दरवाज़ा खुला तो मुर्गी थोड़ा डर रहे हैं। और ये कुछ देर में वैक्सीनेशन सब मुर्गियाँ आराम से हो जाएगी। प्यासा रखे थे, इसको भी 2 घंटे करीब प्यासा रखे हुए थे। दरवाज़ा जस्ट खोले तो ये मुर्गियाँ सब दूर भाग रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका वैक्सीनेशन कर सकते हैं साथियों। अकेले हैं पर भी वैक्सीनेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और बता दें साथियों, यहाँ पर हमारी बटेर है, जिसे भी हम वैक्सीनेशन करके ही रखे हुए हैं। बटेर पे वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है बोलते हैं, पर भी जैसे इसे हम अपने पास में अंडे के लिए रखे हैं, तो इसे भी वैक्सीनेट करके रखे हुए हैं। ये हमारा 3 वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है। ये लंबे समय के लिए रहना है साथियों, तो हमने इसके बारे में सोचे कि लंबे समय तक रहना है, तो वैक्सीनेटेड रहेगा। तो ये हमारे अंडे के लिए है। लगभग इसको 9 महीने तक का रखने का है। 1 महीने में बेचने का, 1 महीने 40 दिन में बेचने का जो रहता है सेल आउट के लिए, उसमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। और जैसे लंबा समय तक रखते हैं तो वैक्सीनेशन कर देंगे, तो नो डाउट किसी प्रकार की संभावना नहीं रहता साथियों। और ये अंडे पर आने के बाद में ये कभी बटेर मरते हैं। तो मरने का रीज़न बता दूं साथियों, ये काफ़ी ज़्यादा उड़ते हैं, ऊपर उड़ते हैं और नीचे गिर जाते हैं, तो इनको चोट वगैरह का वजह से ये मरते हैं शायद। और
बटेर में तो वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं रहता, पर जैसे ये लंबे समय तक रखते हैं तो ये ऊपर उड़ता है। ऊपर उड़ने के बाद में दीवार में टकराने के बाद में चोट वगैरह लगता है तो उनसे ये मर जाते हैं। पर कभी कभी डाउट ये होता है साथियों कि मरने का रीज़न कुछ समस्या वगैरह आ गया क्या, ऐसा करके। बटेर का तो जैसे 1 2 4 मरा तो उसका पीएम वगैरह हो जाता है कि रीज़न, लेकिन अधिक मात्रा में इसकी मोर्टेलिटी होता है तो पीएम वगैरह करवाएंगे तो उसका रीज़न पता चल जाएगा। और जैसे 1 2 पीस कभी कभी मरता है, कभी 4 गर्मी वगैरह आ गया तो कुछ है, तो ये समस्या ना हो करके ये हमारा प्रैक्टिकली बटेर को हम वैक्सीनेशन किए हुए हैं और इसे रखेंगे साथियों, प्रैक्टिकल करके रखे हैं। और इसे रखेंगे तो इसमें क्या समस्या आता है आगे, उसके लिए हमारे टेस्टिंग के लिए ये बटेर है। ये जैसे एक बटेर अभी उड़ा, वैसे ही उड़ने के बाद में ये ऊपर ये छज्जा है और ये लाइट वगैरह बांधे हैं तो लकड़ी वगैरह से टकरा जाने के बाद में मेरे ख्याल से मोर्टेलिटी हो जाता है और पूरा समय तक फार्म के अंदर तो नहीं रह पाते साथियों, तो इससे पता नहीं चल पाता। रहेंगे भी तो कब क्या मोर्टेलिटी होगा क्या होगा ये पता नहीं चल पाएगा। पर ना जैसे कुछ देर बाद में आते हैं तो एक आध बटेर मरा हुआ मिलता है, तो ये वजह से हम इसके नो डाउट अपन इसको वैक्सीनेशन कर दिए हैं। देख लीजिए साथियों, ये हमारे वैक्सीन वाले जहाँ पर डिंकर रखे हुए हैं वहाँ पर आके बारी बारी से सब पी रहे हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट वैक्सीनेशन दिए हैं यहाँ पर अब अनुमान लग रहा है कि सब ने पानी पी लिया है। ठंड का दिन है साथियों, जैसे हम भी खाना खाते हैं और पानी पीते हैं तो हमें भी ठंडी लगता है, तो यहाँ पर ये सब लाइट के पास में आके इकट्ठा हो रहे हैं, तो सब लगभग पानी पी लिए हैं, तो ये सब लाइट के पास में आके खड़े हुए हैं। तो साथियों ये वैक्सीनेशन 1 घंटे में कंप्लीट करने का रहता है। 1 घंटे में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो वैक्सीन जो डाले रहेंगे वो रहेगा, लेकिन वैक्सीन की जो समय है वो समाप्त हो जाता है। 1 घंटे में समाप्त करने का ही रहता है। 1 घंटे में सारी चीज़ें वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। खुलने के बाद में फ्रीज से हटाया जैसे, तो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो वैक्सीन का कोई वैल्यू नहीं रहता साथियों। आज की वीडियो में हमने फर्स्ट वैक्सीन और सेकंड वैक्सीन के बारे में बता दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जैसे यहाँ सेकंड डोज लगेगा और आगे बढ़ा 14 दिन वाले हैं, 15 दिन वाले हैं, उसमें तीसरा वैक्सीनेशन होगा, उसका भी वीडियो आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो साथियों ये वैक्सीन के बारे में किसी को कुछ समस्या है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे कमेंट आएगा तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा उसे हम बिल्कुल बताएंगे, आप लोगों को साझा करेंगे इसकी जानकारी, संपूर्ण जानकारी। धन्यवाद।